नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के स्कूलों में होने वाला है बड़ा बदलाव, बहाल होंगे 28,000 कंप्यूटर टीचर। जी हां, बिहार भर में अब बच्चे अब प्राथमिक स्तर से ही अब कंप्यूटर की शिक्षा ले सकेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग मुख्यालय स्तर पर पिछले दिनों सिलेबस तैयार करने की तैयारी में अब जुट गया है। और अब आपको बता दें कि इधर अब पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा। यानी अब पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को अब कंप्यूटर सिखाया जाएगा और ये सिलेबस में भी अनिवार्य रूप से डाला जाएगा। आपको बता दें कि तकनीकी ज्ञान में शुरुआत से ही दक्ष बनाने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है ताकि बच्चे प्रारंभिक स्तर से ही कंप्यूटर से जुड़ी चीजों को सीखना शुरू कर दें। इधर दूसरी ओर पूरे बिहार भर के 28 मध्य विद्यालय में भी कंप्यूटर की पढ़ाई अब नए सत्र से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर मध्य विद्यालय में 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होने वाली है और 28,000 कंप्यूटर शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल होंगे या फिर बिहार लोक सेवा आयोग के चौथे चरण यानी बीपीएससी 4.0 में इनकी बहाली होगी। इस पर अभी मंथन चल रहा है, जल्दी ही इसको लेकर बड़ा अपडेट जारी किया जाएगा। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह पर हुई फायरिंग, मोकामा के नौरंगा में गैंगस्टर सोनू मोनू ने किया हमला, दोनों तरफ से चली गोलियां। जी हां, पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह पर कल शाम को जानलेवा हमला हुआ। गैंगस्टर सोनू मोनू का नाम इसमें सामने आया है। सोनू मोनू ने 60 से 70 राउंड फायरिंग की। जवाब में इधर अनंत सिंह के समर्थकों ने भी गोलियां चलाई। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र के नौरंगा गांव के दौरे पर थे, तभी हमला हुआ। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सोनू मोनू के भट्ठे पर काम करने वाले मुंशी मुकेश कुमार ने अपने बकाया पैसे मांगने गैंगस्टर भाइयों के पास पहुंचे थे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले की बात है। सोनू मोनू के भट्ठे पर काम करने वाले मुंशी मुकेश कुमार अपने बकाया पैसे मांगने गैंगस्टर भाइयों के पास पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों ने मुंशी के साथ मारपीट कर दी और उसे घर से बाहर करके ताला लगा दिया था। तो अनंत सिंह इसी मामले को लेकर पंचायती करने के लिए गए थे और इसी दौरान अनंत सिंह ने सोनू मोनू से कहा कि मुकेश के घर का ताला खोल दो, लेकिन वो माने नहीं। इसके बाद अनंत सिंह देर शाम को अपने समर्थकों के साथ फिर से नौरंगा गांव में विवाद सुलझाने पहुंचे और उन्हें देखते ही गैंगस्टर भाइयों सोनू मोनू ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इधर आपको बता दें कि बाढ़ डीएसपी मौके पर मामले में अब छानबीन में जुट गए हैं और इधर दूसरी तरफ ग्रामीणों ने बताया है कि एक को गोली भी लगी है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है और ग्रामीण बता रहे हैं कि कई राउंड फायरिंग की गई। रहमान सर ने खून से लिखा बीपीएससी री एग्जाम, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और चेयरमैन को लिखी चिट्ठी, कहा आज हाथ काटा है कल गर्दन भी काट लूंगा। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर गुरु रहमान ने अपने खून से लेटर लिखा है। रहमान सर ने बताया है कि उन्होंने अपने हाथ की नस काटकर खून से राष्ट्रपति, पीएम मोदी और राज्यपाल साथ ही सीएम को बीपीएससी अध्यक्ष को री एग्जाम करवाने को लेकर पत्र लिखा है। रहमान सर ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो अपनी गर्दन भी काट लूंगा। और कुछ दिन पहले बीपीएससी की ओर से मिले नोटिस पर उन्होंने कहा कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन मैं बीपीएससी से माफी नहीं मांगूंगा। मुझे जेल भेजना है तो भेज दें, लेकिन मैं बच्चों के हित के लिए मरने तक के लिए तैयार हूं। मैं तो री एग्जाम की मांग कर रहा हूं और मरते दम तक इसकी मांग जारी रहेगी। इसके साथ ही गुरु रहमान ने इस तरीके के कदम उठाने के लिए किसी भी छात्र को मना किया है। उन्होंने कहा कि जब गुरु ने ऐसा कदम उठा लिया तो छात्र ऐसा न करें। विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में मचा घमासान, जीतन राम मांझी ने 20 सीट की कर दी डिमांड और कहा कि हमें एनडीए में तवज्जो नहीं मिल रही है। जी हां, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के संरक्षक और केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने ही गठबंधन के खिलाफ अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है और मुंगेर के जमालपुर में जीतन राम मांझी ने तो कह दिया कि हमें एनडीए में तवज्जो नहीं मिल रही है। पहले झारखंड और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई। वक्त आ गया है, हमें अपना वजूद दिखाना पड़ेगा। लगता है कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ेगा।
और वहीं बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा के पहले ही अब केंद्र मंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीट की इन्होंने डिमांड कर दी है। वहीं बयान के कुछ घंटों बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट करके कहा है कि मरते दम तक पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। देखिए, जीतन राम मांझी का कहना है कि हम फरियाना नहीं चाहते हैं, जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमें सीट दे दो। ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? वहीं इससे पहले जीतन राम मांझी ने कह दिया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम अपना औकात दिखाना चाहते हैं। अगर बिहार में भी हमारी पार्टी को हल्के में लिया गया तो एनडीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी एनडीए गठबंधन को इन्होंने चेतावनी दे दी है। बिहार में अगर शिक्षकों के आचरण को लेकर कोई भी आपको दिक्कत है, किसी भी तरह की गड़बड़ी पर आप शिकायत कर सकते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर अब बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के अंदर अब कहीं भी किसी भी तरह की बदहाली मिलने पर तुरंत शिकायत करने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग ने छात्रों और साथ ही उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर स्कूल में शिक्षकों के आचरण की शिकायत की जा सकती है। टोल फ्री नंबर के अलावा विभाग ने 5 अलग अलग मोबाइल नंबर भी जारी किया है। इन सभी नंबरों पर शिक्षकों के आचरण, साथ ही मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन और आधारभूत संरचना, साथ ही परीक्षा और प्रमाण पत्रों आदि को लेकर इन नंबरों पर शिकायत की जा सकती है। और अभी बिहार में कुछ दिन पहले मिड डे मील को लेकर भी बड़ा घोटाला सामने आया था। 65 बच्चों का भोजन देने के बावजूद 315 बच्चों की उपस्थिति दिखाकर सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया था। इसी प्रकार कई प्रकार की गड़बड़ियां हो रही है। इसी को लेकर नंबर जारी किया गया है और छात्र छात्राएं और पेरेंट्स अब टोल फ्री नंबर 14417 या फिर 10034454417 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है जो कि है 9229206201 या फिर 9229206202 और 9229206203 पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर इसके लास्ट में 04 लगाकर या फिर 05 लगाकर भी आप कॉल कर सकते हैं। यहां पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बिहार में पूरे 20 दिन से सरकारी खजाना हुआ बंद। वेतन से लेकर विकास कार्यों के लिए मचा हाहाकार। बिहार की नीतीश सरकार का हाल देखिए। पूरे राज्य में सरकारी खजाना पूरे 20 दिनों से लॉक हो गया है। यानी किसी भी सरकारी ट्रेजरी से एक पैसे की भी निकासी नहीं हो पा रही है। बिहार में पिछले 20 दिनों से सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन और बिल की भुगतान का काम अटका हुआ है और इससे पूरे बिहार में हाहाकार मच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 भी खत्म होने वाला है और लिहाजा सारे ट्रेजरी से अब पूरे पैसे की भुगतान के लिए बिल सरकार के पास भेजा जा रहा है। इसका कोई जवाब नहीं है कि ट्रेजरी से पैसे की निकासी अब कब शुरू होगी। दरअसल बिहार सरकार ने अपने सारे ट्रेजरी को ऑनलाइन बना रखा है। वेतन भत्ता, पेंशन हो या फिर ठेकेदारों को भुगतान, सारा काम ट्रेजरी के जरिए ऑनलाइन होता है। सरकार के सारे ट्रेजरी वित्त विभाग के व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी CFMS के जरिए काम करते हैं और करीब 20 दिन पहले राज्य सरकार ने इसे सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेड वर्जन CFMS 2.0 लागू किया है और उस दिन से सारे ट्रेजरी में काम बंद हो गया है। देखिए, वैसे तो इस नए सॉफ्टवेयर के लागू होने से पहले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन का पैसा ट्रेजरी से निकाला जा चुका है और सीधे सरकार के अधीन जो काम कर रहे हैं उन्हें वेतन मिल गया है। लेकिन इधर शिक्षकों को लेकर और साथ ही कई दूसरे कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन लटक गया है। बिहार में काम कर रहे सारे ठेकेदारों का भी बिल लटक गया है। उन्हें भी ट्रेजरी के जरिए ही बिल का भुगतान होना था और अगले कुछ दिनों में अगर सिस्टम ठीक नहीं होता है तो फिर वेतन और बिल भुगतान के लिए भारी कोहराम मच सकता है। पशुपति कुमार पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश को किया ओपन चैलेंज और बिहार सरकार को बताया निकम्मी, अंधी और दलित विरोधी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बिहार में दफादारों और चौकीदारों की मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी RLJP की पार्टी के नेताओं ने गर्दनी बाग में धरना दिया है और पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बिहार सरकार को निकम्मी, अंधी और दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार पासवान समाज के विरोध काम करती है। जब तक चौकीदार समाज की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
देखिए, नीतीश सरकार पर पशुपति पारस ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद नीतीश सरकार दलितों को दो भाग में बताकर महादलित और दलित बना दिया है और पासवान समाज को महादलित समाज से अलग कर दिया है, जो पूरी तरह नाइंसाफी है। जब तक चौकीदार समाज की मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग अपने पार्टी के लोग आंदोलन जारी रखेंगे। बिहार में नाराज 102 एम्बुलेंस ड्राइवरों ने अब गर्दनीबाग में धरने का किया ऐलान, मरीजों को होगी भारी फजीहत। बिहार में मानदेय में बढ़ोतरी और समय पर भुगतान की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से 102 एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इससे दूर दराज के मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है और निजी एम्बुलेंस यानी कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस है, उनके ड्राइवरों के द्वारा उनसे मनमानी रकम भी मांगी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस में आने वाले गंभीर मरीजों के परिजनों को पहले की तुलना में दोगुनी रकम चुकानी पड़ रही है और अब तो एम्बुलेंस चालकों ने अब गर्दनीबाग में धरने का ऐलान कर दिया है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार राज्य एम्बुलेंस चालक संघ के अध्यक्ष मोहम्मद मुस्लिम सचिव देवराज ने बताया है कि पिछले 5 दिनों से वे हड़ताल पर हैं, लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया और पटना सिविल सर्जन से भी हमने मुलाकात की, पर उनसे भी ठोस आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने बताया कि नवंबर से नई एजेंसी के हाथों में एम्बुलेंस संचालन का जिम्मा दे दिया गया है और कंपनी के द्वारा वेतन में भारी कटौती कर दी गई है और समय पर भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए अगर हमारी मांगों को अगर नहीं माना गया तो अब हम लोग सामूहिक रूप से गर्दनीबाग में धरना स्थल पर धरना देंगे। उन्होंने कल से ही धरने पर जाने का ऐलान कर दिया है। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा महागठबंधन की सरकार बनी तो लेंगे बड़ा फैसला। जी हां, तेजस्वी यादव ने मौजूदा एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला। साथ ही शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है और हाल ही में बेतिया में हुई शराब से मौतें और बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब भी जहरीली शराब से मौत होती है तो प्रशासन मौत के आंकड़ों को छुपाने में लग जाती है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है। और जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से उनकी सरकार आने पर शराब को शुरू करने का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पर समीक्षा होगी और आगे जो निर्णय होगा उसे बताया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं, जनता से बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम माई बहन मान योजना शुरू करेंगे और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए उनके अकाउंट में भेजा जाएगा और ये हमेशा दिया जाएगा। साथ ही स्मार्ट मीटर से निजात सहित जो जनता से वायदा किया है उसे 100% लागू करने की भी बात उन्होंने कही। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते आपराधिक गतिविधि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ गई है, चारों तरफ आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है और नीतीश सरकार अपनी दुर्गति में प्रगति ढूंढ रहे हैं। इसी को लेकर वो बिहार में अपनी यात्रा कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। बिहार में 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी है। महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी पूरे बिहार में लागू की थी। इसको लेकर कई बार विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष भी सवाल उठा चुका है और वहीं शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर वापस लेने को तैयार नहीं है और इस कानून के तहत शराब पीना, पिलाना और बेचना अपराध है और इसको लेकर कठोर दंड का भी प्रावधान है। लेकिन सीधर तेजस्वी यादव के बयानों से ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी सरकार अगर आती है, बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव फिर से बिहार में शराबबंदी को खत्म करके शराब चालू करवा सकते हैं। बिहार में बहुत जल्द होगी झमाझम बारिश, 30 जिलों में अलर्ट जारी, कपकपाएगी सर्दी। बिहार में ठंड को लेकर पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, मौसम विभाग ने तो अब कल बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। कहा है कि 30 जिलों में आज घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश की भी संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अभी 2 से 4 दिनों तक बिहार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है।
बिहार में जमीन जमाबंदी को लेकर आया बड़ा फैसला। अब आपकी सरकारी जमीन है या फिर रेती, अब सीओ करेंगे फैसला। बिहार सरकार ने बिहार में अब जमीन के रिकॉर्ड को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। अब राज्य में जमीन की जमाबंदी की वैधता की जांच की जाएगी और सरकारी पाए जाने पर उसे लॉक कर दिया जाएगा। ऐसी जमीन का उपयोग सरकारी कामों के लिए किया जाएगा। वहीं अगर किसी की जमीन की जमाबंदी की वैधता पर अगर आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो जांच में वह रेती यानी कि निजी अगर पाई जाती है, अगर आपत्ति दर्ज करने के बाद अगर किसी व्यक्ति की वो जमीन अगर निकल जाती है तो फिर उसके नाम पर ही जमीन कर दिया जाएगा और उसे अनलॉक कर दिया जाएगा ताकि रेयत यानी जमीन मालिक उसका उपयोग कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जमाबंदी की वैधता की जांच करने और उसे लॉक या फिर अनलॉक करने की पूरी जिम्मेदारी अंचलाधिकारी यानी सीईओ को दे दी गई है। नीतीश कुमार ने नहीं लिया है समर्थन वापस, सब अफवाह है, जेडीयू ने किया क्लियर। जी हां, बड़ी खबर है कि मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को अनुशासनहीनता के कारण पद से मुक्त कर दिया है। वहीं इधर देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि मणिपुर को लेकर जो भ्रामक खबरें चल रही है वे सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेडीयू का मणिपुर में एनडीए सरकार को समर्थन जारी रहेगा। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि जनता दल यूनाइटेड मणिपुर यूनिट की कुछ भ्रामक खबरें चल रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड मणिपुर में सरकार को समर्थन देती रहेगी। वहां के अध्यक्ष अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें पद से मुक्त किया जा चुका है और एनडीए की जो वहां सरकार है उसके पहले की तरह समर्थन जारी रहेगा। न सिर्फ मणिपुर बल्कि बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड जो पहले काम किया है, हम उसी तरह तत्परता के साथ आगे भी समर्थन देते रहेंगे।